नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। एक्टिंग कमाल, डांस परफेक्ट, रेमो और अभिषेक दोनों बेमिसाल। रेमो और अभिषेक का ये अनूठा अंदाज बी हैप्पी के जरिए लाएगा खुशियों का साज। जी हाँ, 14 मार्च को अमेजोन प्राइम पे आप बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने जा रहे हैं, जिसमें इमोशंस, डांस, एक्टिंग, सभी चीज़ों का एक फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कमाल के जो अजीमो शान गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जब पर्दे पर वो दिखाई देंगे, स्ट्रीम जब आप उनको करते हुए देखेंगे, तो जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ पॉजिटिव, वैसा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी करेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। डांस और इमोशंस का ये जो फ्यूजन है, जी। और पहले भी रेमो सर आपने बहुत सारी फिल्मों में किया है, ये जो बी हैप्पी है, इतना हैप्पी जो माहौल बना हुआ है, इस बार किस तरीके से अलग है? इस बार बहुत ही अलग है। इस बार इतना कह सकता हूँ कि अब तक जितना भी मैंने फिल्में बनाई है उससे बहुत ही अलग है। और जैसे कि आपने पहले बोला डांस और इमोशन, मैं कहूँगा इमोशन एंड देन डांस। इस फिल्म में वो रख दीजिए, क्योंकि हमेशा कभी भी जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो सबसे पहले डांस आता है, उसके बाद इमोशन आता है। इस फिल्म में पहले इमोशन है, डांस पीछे। अभिषेक सर जो है ना, जी। उनका एक स्वैग है डांस में। मतलब बिल्कुल। हम लोग जो नॉन डांसर्स है ना, उनके लिए वो खुदा है डांस के। उनका जो स्टाइल है, क्योंकि हम वो फॉलो कर सकते हैं। हालांकि कई फिल्मों में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अलग ब्रेक किया है उन सब चीज़ों को। इस फिल्म में वो जो इमोशंस के साथ साथ, एक्टिंग के साथ साथ डांस वाला अवतार है, वो कैसे आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं? डांस तो ये करते हैं पहले से, स्वैग भी है इनके अंदर, और अभी से नहीं, जब से मेरे ख्याल से इन्होंने शुरू की है तब से ये डांस तो कमाल करते हैं। इस फिल्म में जैसे कि मैंने कहा कि डांस बाद में आता है, तो ये फिल्म जो है ये डांस के बारे में नहीं है पिक्चर। ये एक बाप और बेटी की कहानी है, और डांस जो है वो फिल्म में एक बैकड्रॉप की तरह आता है, और वो बैकड्रॉप की तरह ही रहता है पूरी फिल्म। लेकिन मेन जो कहानी है वो अलग कहानी है। ये कहानी अबाउट एक ससुर की है जो अपने दामाद के साथ रहते हैं, और एक छोटी सी बच्ची है। इन तीनों की एक दुनिया है, उसी पे डिपेंड है पूरी पिक्चर बेस्ड है। अभिषेक सर, पिता पुत्र पुत्री और वो जो रिलेशन है, वो बॉन्ड कई सारी फिल्मों में आपने पहले भी मतलब उसको एक्सप्लोर किया है। इस फिल्म के लिए, इस किरदार के लिए किस तरह से आपका प्रोसेस क्या था? अगर आप देखने जाएं, ये बहुत ही एक साधारण फिल्म है। इसमें कुछ ज़्यादा छिड़खानी नहीं किया रेमो ने। कहानी है एक बाप और उनकी बेटी की, और एक पिता अपने बच्ची के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर बात करते हैं कि एक माता और बच्चे के बीच में जो इमोशंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और बात करना भी चाहिए। लेकिन बहुत कम हम ये सोचते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, क्या चुपचाप वो संघर्ष करते रहते हैं। इसके ऊपर उन्होंने पिक्चर बनाई है। तो एक तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें प्रोसेस क्या था, कुछ ज़्यादा तो था नहीं, क्योंकि ये कोई डांस फिल्म नहीं है। डांस का जो वो रियलिटी शो का जो है वो एक बैकड्रॉप है। इसमें प्रोसेस वही रहा कि आप कितने सरलता से ये इमोशन को आप दिखा सकते हैं। तो जब वो करना होता है, तो अगर आप उससे 1% ज्यादा भी कर लेना तो वो फेक हो जाता है। तो इसमें ज्यादा प्रेप नहीं कर सकते हैं। आपको बस महसूस करना है सीन में क्या कहना चाहते हैं, और उसे दिखाना पड़ता है बस। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट और सबसे ऐसा कोई पॉइंट, इमोशनल पॉइंट इस फिल्म के दौरान आपके लिए क्या रहा? चैलेंजिंग पॉइंट ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ कि कुछ रहा, क्योंकि जितने भी जो कहानी कहनी थी उसको मैं चैलेंजिंग वही रहा कि जो कहानी मैंने सोची थी वो कहानी स्क्रीन तक वैसे ही पहुँच जाए, वही चैलेंज थी। बट वो चैलेंज नहीं था, वो हो ही गया वैसे जैसे सोचा था। और इमोशनल पॉइंट इस फिल्म में काफ़ी हैं जो मुझे बहुत टच करते हैं। अभी भी जब मैंने खुद ने डायरेक्ट की है, मैंने खुद कितनी बार देख ली है फिल्म, लेकिन जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो
बहुत सारे घर के पोर्शंस हैं जो बाप बेटी के बीच में हैं। ताता जो हमारे ग्रैंडफादर प्ले कर रहे हैं नासिर सर, और शिव इनका अभिषेक का जो कैरेक्टर है, एंड धारा जो इनायत का कैरेक्टर है, इन तीनों के बीच में जितने भी मोमेंट्स हैं और स्पेशली क्लाइमैक्स, वो काफ़ी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी इमोशनल भी। अभिषेक सर, आपके लिए कोई ऐसा चैलेंजिंग चीज़ थी इसमें? हालांकि ये पूछना थोड़ा गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ है जो आप बताना चाहें। इसमें कई सीन्स ऐसे हैं जो आपको छू जाते हैं। इसमें कई ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे मेरे लिए इमोशनली, जो बहुत ज़रूरी थे कहानी के लिए, लेकिन वो कभी कभार एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको लगता है कि नहीं यार, ये बहुत कठिन काम होने वाला है, इसको ज़रा। लेकिन ऐसे बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो 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 बहुत दिक्कत हुई थी, दर्द हुआ था। और ऐसा कोई सेट पर जो खूबसूरत आपकी यादें हों, कुछ आप शेयर करना चाहें? ढेर कुछ सारे। ऐसा हो तो इस फिल्म के जो गाने हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और एक तो गाना है सुपरस्टार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, विच आई थिंक इज द बेस्ट सॉन्ग। और मुझे लगता है कि ढेर सारे बच्चे जो हैं इस पर बहुत नाचने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म के क्लाइमैक्स में का जो गाना है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो रुला देता है मुझे हमेशा। मुझे आज भी याद है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बस एक हेडफोन दिया से ये गाना रिकॉर्ड किया, क्या लगता है। और ये कभी पहले मेरे साथ हुआ नहीं है, गाने सुनते सुनते मैं रो पड़ा था, क्योंकि उसमें जो दर्द है, जो इमोशन है, वो कोई भी एक सिर्फ एक पिता नहीं, लेकिन कोई भी एक पेरेंट उसे महसूस करेगा। करेक्ट। वो रुलाने वाली जब बात होती है, मैं आपकी लास्ट जो फिल्म है आई वांट टू टॉक वो देख रहा था, कई ऐसे मोमेंट्स थे, सीन्स थे उसमें जो वाकई रुला देते हैं, चाहे वो आप उसको इंसान के तौर पे देखिए, पेरेंट के तौर पे देखिए, और वो बहुत ही टैक्सिंग आपने वो रोल किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था, फिजिकली भी और इमोशनली भी। पहले तो उसके लिए बधाई, आपने बहुत ही कमाल का काम किया है। मुझे लगता है कि जब इस तरह का रोल होता है जिसमें एक पूरा एक इमोशनल आपको सब कुछ देना है, उसके साथ साथ एक जो वो रिलेशनशिप वाली चीज़ है जिसको एक्सप्लोर करना है, चाहे वो मैं जैसा कि बोल रहा हूँ पिता पुत्री हो, बेटे बाप बेटे हो, वो सब चीज़ों में आपको महारत हासिल हो गई है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? नहीं, मैं उससे वो तो बहुत दूर हूँ, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। कोशिश जारी रहनी चाहिए। देखिए, मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। जो कहानी मुझे छू जाए मैं उसे बनाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से यही करने की कोशिश की है और प्रार्थना करता हूँ कि यही आगे जाके मुझ में इतनी क्षमता हो और साहस हो कि ये मैं कर पाऊँ। आपको जो कहानी अच्छी लगे और अगर आपको लगे एक एक्टर के तौर पे कि यार ये जब पिक्चर बनेगी इसे देखना चाहूँगा, फिर वो पिक्चर बनानी चाहिए। उसमें ये देखना नहीं चाहिए कि मेरा लुक क्या है, मेरी तोंद निकली हुई या सिक्स पैक है, वो सब इन चीज़ों से पिक्चर नहीं चलती है। पिक्चर कहानी की वजह से चलती है। वो कहानी आपको छू जाए ना तो आपको वो करनी चाहिए, और उसमें कोई रिस्क की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछें कि आप इतने रिस्क क्यों लेते हो। मैं रिस्क कहाँ ले रहा हूँ, मुझे एक्चुअली लगता है कि ये भाई बहुत ही सेफ फिल्म है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है, ये चलेगी, ये लोग इसे देखना चाहेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा आप उसके लिए देते हैं और हमें ऐसा लगता है क्यों नहीं देना चाहिए। ये दिस इज अ प्री रिक्विजिट। बिल्कुल। और मैं समझ सकता हूँ, बीते गए दिन में लोग इतने व्यस्त रहते थे, 4-4 फिल्म एक साथ करते थे, लेकिन आज वो दौर आ गया है जहां हम लोग वो मुंह चिपका के रोल नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। हमारे ऑडियंसेस डिमांड कि हम फुल डेडिकेशन दिखाएं। हाँ, वो टाइम गया। अगर एक एक्टर अपने फिल्म के लिए डेडिकेशन नहीं दिखा रहा है तो ऑडियंस क्यों दिखाए आपको। वो उनको भी लगेगा कि ये तो रुचि नहीं रख रहा है इस पिक्चर में, इसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो हम लोग क्यों देखें भाई, बाद में देख लेंगे जब भी आए। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है इंक्लूडिंग मी, उनको लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो चीज़ें आपको जो डिजर्व करते हैं आप, वो चीज़ें उस तरीके से वैसी नहीं मिल रही है। उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? कहीं ना कहीं कोफ्त है उनके मन में। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं। चलिए हम लोग आई वांट टू टॉक के बारे में बात करें।
आपने फिल्म देखी, बिल्कुल, आपको पसंद आई, बहुत। बस मेरा काम हो गया, मैं खुश हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं हमारे खुश जैसे हूँ। देखिए कितने लोगों के पास ये भगवान ये एक मौका देते हैं कि सैकड़ों करोड़ को छोड़ दीजिए, एक जीवन को वो 3 घंटों के लिए बदलाव ला पाए। That's कितने the power. लोग बोल सकते हैं कि हमने ये किया है? ये मैं मानता हूं, अगर एक भी कोई व्यक्ति हो जिनके जीवन में केवल 3 घंटों के लिए मैं एक मुस्कुराहट ला सकता हूं उनके होठों पे, मैं सफल done. हो गया। बहुत बड़ी बात होती है ये, करेक्ट। और ये मौका सब लोगों को नहीं मिलता है। आप तो सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, आंसू भी ले आते हो। खुशी के आंसू जी, देखिए, जी। अंत में वो फिल्म देखने के बाद आपको लगे कि यार अच्छी पिक्चर थी, मुझे अच्छा लगा, यू डन। है कि नहीं? एग्जैक्टली। रेमो सर जिस बदलाव की बात कर रहे हैं अभिषेक सर, जी। वो बी हैप्पी में वो चीज़ वो दिखाई देगी, और एक संदेश जो मैसेज की बात करते हैं हम, वो जी। भी इससे मिलेगा फिल्म से। बिल्कुल। मैं इतना शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ कि स्माइल तो आ ही जाएगी ऑडियंस में, स्माइल डेफिनेटली आएगी फिल्म देख के। बाकी अच्छी लगी नहीं लगी वो ऑडियंस के ऊपर है, बट इतनी गारंटी कि चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी, और हैप्पीनेस तो डेफिनेटली आएगी। और अगर आपके माता पिता हैं तो फिर आप जाके गले लगाएंगे इस फिल्म ये गारंटी है। OTT पे क्योंकि ये आ रही है, तो आपको लगता है कि एक जो ऑडियंस का दायरा है वो बाउंड्रीज, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, वो व्यापक तौर पे ये जाने वाली है, और ये सोची समझी एक रणनीति है कि इसको बहुत बड़े ब्रॉडर ऑडियंस तक इसको पहुंचाना है। बिल्कुल, वो आइडिया वही था कि ब्रॉडर ऑडियंस मिले, और आई थिंक OTT से बेटर कुछ और सोच नहीं सकते थे, क्योंकि थिएटर्स में जब हम फिल्म करते हैं तो थिएटर में आती है, उसके बाद OTT पे आती है, फिर उसके बाद जाती है। बट ये ऐसा है कि OTT पे आप एक साथ इतनी बड़ी ऑडियंस को एक साथ कैटर करते हो, तो मेरे ख्याल से वो एक सोची समझी रणनीति थी जो हमने इसमें की है। अभिषेक सर, वो क्योंकि ये इस फिल्म में भी हम बॉन्डिंग की, रिलेशनशिप की, पिता पुत्र, वो बेटी बाप, वो रिलेशन को वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब सबसे बड़े आपके चीयर लीडर या आपके प्रेरणा स्रोत के तौर पे हम देखते हैं, तो महानायक अमिताभ बच्चन जी की वहाँ पर सबसे पहले वहाँ उनका मेंशन करना ज़रूरी है। और सर ने कल रात में भी ट्वीट किया आपके लिए, लगातार वो ट्वीट करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। जब इस तरह का जिन व्यक्ति को, जिन शख्स को पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग को पसंद करती है, वो आपके लिए इतना बूस्ट करते हैं, आपको एक आपकी काम को रूट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? धन्यवाद कहूँगा, और क्या। वो सिर्फ मेरे लिए एक पिता समान ही नहीं है, वो मेरे लक्ष्य भी है, मेरे लिए एक टॉप स्टैंडर्ड भी है। मैं सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ, उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ। और जब आपके हीरो आपके काम को सराहें, यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कभी कभार ऐसे लगता है कि अभी और क्या करना है, करेक्ट, काम हो गया। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो है सदी के महानायक, लेकिन वो पिता भी है। और वो जो भावनाएं जो हैं अपने बच्चों की तरफ, वो हम लोग नहीं भूल सकते हैं। अंत में वो भी पिता हैं, वो उनका बच्चा है, काम देख रहे हैं, भावुक हो गए हैं, ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ही शुड बी अलाउड दैट, एंड आई लव हिम फॉर इट। एक पिता जो होता है ना, वो बहुत खुल के मतलब मैं जैसा अपने पिता के साथ जो रिलेशन शेयर करता हूँ, वो हमेशा दूसरों के सामने तारीफ करते हैं, सामने कभी नहीं बोलते। लेकिन आपको कभी बच्चन सर ने जो कभी मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो दिल के करीब हो? बहुत बहुत कम। पुरुष लोग जो होते हैं वो बड़ी आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हमारा परिवार जो है वो एक लिटरेरी परिवार है। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों लेखक थे, बहुत बड़े पोएट। मेरे नाना जी भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे और एंड ऑथर भी थे जी। तो आई कम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली, वी फाइंड कंफर्ट इन राइटिंग। तो जो बात वो मुझे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं, वो लिख के देते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे परिवार में हम सबसे ज्यादा खुल के तब बात करते हैं जब हम लिखते हैं। तो जो बात हम आपस में एक दूसरे को बोल नहीं पाते या झिझकते हैं बोलने में, वो लिख के बता देते हैं। क्या आप भी वही करते हैं?
कोशिश तो करता हूँ। एट लास्ट, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स की बात होती है, अगर रेमो सर, अभिषेक सर, आपको पता चले कि ऐसा कोई अवार्ड्स हो रहा है जो जनता है वो डायरेक्टली जो हकदार लोग हैं जिन्हें वो समझते हैं उनको दें। दैनिक भास्कर के जो रीडर्स हैं 14 करोड़ के आसपास, वो डायरेक्टली दैनिक भास्कर एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के ज़रिए आप सभी जो उनके फेवरेट्स हैं उनको अवार्ड देना चाह रहे हैं। ऐसे अवार्ड के लिए आप क्या कहेंगे? बधाई और धन्यवाद। हाँ, हम लोग काम करते हैं हमारे दर्शक के लिए, उनसे बड़ा हमारे लिए और कोई कुछ होता नहीं और ना ही कुछ है। हम पिक्चर बनाते हैं उनके लिए, और जब कोई ऐसा अवार्ड मिले जो वो डायरेक्टली हमें दे, उससे और कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर और रेमो सर। और जैसा कि नाम है बी हैप्पी, और आप लोग का अभी तक का जो काम रहा है, मुझे लगता है कि इमोशंस के साथ साथ वो खुशियाँ, आंखों की चमक और नमी एक साथ आने वाली है। और हमेशा जिस तरीके से अभिषेक सर का काम हम लोग सर आंखों पर रखते हैं और प्यार देते हैं, इस बार उससे भी ज़्यादा दें, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।